15 जून 2025 को अर्थात कल भगवान सूर्य अपनी वर्तमान की वृषभ राशि का त्याग करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि का अधिपति ग्रह बुध है, जिसे कुमार कहा जाता है, और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो कुमार के घर में राजा का प्रवेश निश्चित रूप से सामान्य नहीं हो सकता है। लेकिन कैसा होगा, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा और राष्ट्रीय फलक पर इसकी क्या स्थिति बनेगी, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले काल पुरुष के जन्मांक पर विचार करना होगा। देखिए, यदि हम काल पुरुष के जन्मांक पर विचार करें तो देखते हैं कि मिथुन राशि तृतीय भाव की स्वामिनी बनती है। तृतीय भाव जिसे पराक्रम का घर कहा जाता है, जिसे एक्सपोजर का घर कहा जाता है, जिसे आपके अंदर की ऊर्जा, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता, आपके अंदर की वीरता का मूल है। अर्थात यदि थर्ड हाउस आपका सशक्त है तो निश्चित रूप से आप आम आदमी नहीं हो सकते हैं। समाज में किसी न किसी रूप में आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। यदि अन्य किसी विशिष्ट राजयोग की युति इस घर से बनती है, तभी व्यक्ति जाके सेलिब्रिटी बनता है, तभी वो इकलौता व्यक्ति अपनी पहचान बना पाता है, इकलौते व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकता है, और जो भी करेगा उस क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की स्थिति में होगा। जाहिर सी बात है कि मिथुन राशि में सूर्य की संक्रांति अर्थात सूर्य की मिथुन की संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसे जानने के लिए आपके लिए यह भी आवश्यक है कि वर्तमान में सूर्य की जो अवस्था है उसका मिथुन में प्रवेश के समय अन्य ग्रहों के बारे में भी विचार कर लें, जिससे कि सही गोचर की स्थिति आपको स्पष्ट हो पाए। उसके बाद हम लोग प्रत्येक राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। जय महादेव दर्शकों, देखिए, जैसा मैंने कहा कि सूर्य मिथुन राशि में 15 जून को प्रवेश करेगा और यहां पर यह 16 जुलाई तक गोचर करेगा। मिथुन राशि का अधिपति बुध है और यहां पर सूर्य जाकर वह नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बलवान अवस्था में पाया जाता है। आप देखते हैं कि इसी के कारण सूर्य की इस राशि में जब परिक्रमण होता है तो उस समय गर्मी भी अपने पीक पे होती है। लेकिन इस बार का जो सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में है वह महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात कि हमने पीछे के एपिसोड में आप देखिएगा कि बृहस्पति के अतिचारी अवस्था के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति लगभग 8 वर्षों तक अतिचारी अवस्था में रहेगा, और जब जब बृहस्पति अतिचारी अवस्था में हुआ है तो महामारी, युद्ध, एन केन प्रकारेण यह जन की हानि निश्चित रूप से करता है। आर्थिक स्थिति को भी अत्यंत दयनीय बना देता है। इस बार जब सूर्य मिथुन राशि में परिक्रमण करने जा रहा है तो वहां पर बृहस्पति पहले से ही अतिचारी अवस्था में बैठा हुआ है, और न केवल बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है अपितु वह अस्तगत भी है और बुध भी वहीं पर है। अर्थात सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति है, अर्थात त्रिग्रहीय युति है। हम त्रिग्रह युति के बारे में इस वीडियो के बाद में उस पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन यहां आपको यह समझ लेना होगा अपनी राशि पर इसका प्रभाव जानने के लिए। हालांकि हम अलग से बताएंगे, लेकिन आप कुछ बातें जान लीजिए कि यहां सूर्य आनंदित अवस्था में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हमारे वे सभी दर्शक गण जिनकी जन्म कुंडली मौलिक रूप से सूर्य और बुध की कारकता पर निर्भर करती है, उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृषभ लग्न की कुंडली कही जाएगी। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है तो सूर्य चतुर्थ भाव का जहां नेतृत्व करता है, वहीं बुध नामक ग्रह पंचम भाव का नेतृत्व करता है, जिसके कारण इस लग्न में सूर्य और बुध दोनों ही योगकारी अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से इस गोचर से सर्वाधिक आप प्रभावित होंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के लिए यह गोचर निश्चित ही बहुत ही लाभकारी है। आपके कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है, और जिस काम में लगे हैं आप उसमें निश्चित सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो धन संचय में आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के लोगों का भी सहयोग और आत्मीयता प्राप्त होगी। यदि जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, नए कार्य का अवसर मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से आपका बेरोजगारी समाप्त होगी। यहां पर स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखेंगे। यदि कहीं भी आपको रक्त से संबंधित कोई विकार है तो बहुत सावधानी रखेंगे। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यह थोड़ा सा समय सावधानी का है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से 12वें सिर्फ मानसिक चिंता और थोड़ा खर्चे में वृद्धि कर सकता है। लेकिन चूंकि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है और बृहस्पति नामक ग्रह आपका भाग्याधिपति बन के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, इसलिए आपके लिए कोई बहुत चिंतनीय विषय नहीं है। यात्राओं से जरूर परहेज करिएगा, निरर्थक यात्रा बिल्कुल मत करिएगा। मौज मस्ती के लिए कहीं लंबी यात्रा का प्रोग्राम बिल्कुल मत बनाइएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह आपके सभी कार्यों में न केवल सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, अपितु यह भी जान लीजिए कि आपको विशिष्ट सफलता दिलाएगा। लंबे समय से अगर कोई कार्य आपका पेंडिंग है, लंबे समय से अगर कोई कार्य आपका लंबित है, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान कराएगा। भाइयों से आपका बिगड़ा संबंध बनाएगा, मित्रों से भी जो थोड़ा मनमुटाव की स्थिति थी उसे बेहतर करेगा, और आर्थिक क्षेत्र में विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करने में समर्थ कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो नौकरी के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति आपको प्रदान कराएगा, माता से विशेष लाभ दिलाएगा। सरकारी तंत्र के सहयोग से कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ आपको नई नौकरी का अवसर भी, बेहतर अवसर प्रदान कराने वाला यह सिद्ध होगा। अर्थात उपलब्धि के तौर पर कन्या राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह समय उचित कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो मिश्रित परिणाम प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा यह गोचर। एक तरफ जहां आपको आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता दिलाएगा, वहीं नए कार्य को होने में बड़ा संघर्ष कराएगा। नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अनावश्यक विलंब कराएगा, अनावश्यक, और आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करेगा। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ न कुछ होता जाएगा कि आपको शांति से पूजा करने का अवसर भी देने में इसको परेशानी सिद्ध हो सकती है। और कभी कभी मन में आपके बड़ा विद्रोहात्मक स्वभाव भी उत्पन्न हो सकता है, इस पर नियंत्रण रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो बेहद सावधान रहना होगा। न केवल चलते हुए कार्यों में विघ्न उपस्थित होगा, अपितु ऐसे लोगों से शत्रुता होगी जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। अनावश्यक आपका किसी विवाद में नाम लपेटा जा सकता है, जिससे भाग दौड़ बढ़ सकती है
और विरोध आपका मानसिक चैन ले सकता है। लैंडेड प्रॉपर्टी को लेके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्य भी अनावश्यक आपके ऊपर शक करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और मृत्युंजय मंत्र का एक माला जप बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो व्यवसायिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्रदान करने में यह गोचर सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर आपको यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं आप तो विशेष रूप से आपको अच्छी सफलता दे देगा और वैवाहिक कार्यों में भी जो बाधा थी वह भी समाप्त होगी। पार्टनर के सहयोग से आपके विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप पार्टनरशिप में कोई और नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपके लिए यह समय अत्यंत सुनहरा कहा जाएगा। देखिए, पहली चीज तो जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं आपके, माने आपका अगर धन कहीं बकाया के रूप में है तो वह वापस दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, कार्य में आ रही बाधाओं का नाश करने वाला कहा जाएगा और एक्सपोजर बेहतर देगा। और जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो मानसिक रूप से थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप जिससे उम्मीद करते हैं उसी से आपका उम्मीद टूटेगा, अर्थात आपके अपने ही लोग जो है आपको मानसिक रूप से पीड़ा प्रदान करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट मिल सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा रिश्ता खराब हो सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपको भी मिश्रित फल प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। मिश्रित का अर्थ क्या है? देखिए, शारीरिक रूप से थोड़ी असुविधा आपको हो सकती है। वातावरण के परिवर्तन के कारण आपके अंदर अर्थात आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी का थोड़ा अभाव हो सकता है, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। और यदि कहीं कोई आप क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटिक हो गया, बीपी हो गया से संबंधित किसी रोग से ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और माता के स्वास्थ्य पर अपने विशेष ध्यान दीजिएगा। और माता की गलत बात को भी आप ऐसे न विरोध करिए कि जिससे संबंध खराब हो जाए। मानिए न मानिए, लेकिन मानते हुए दिखिए, ठीक? इससे आपका संबंध बना रहेगा। लेकिन यह समय उनके लिए बहुत बेहतर होगा जो कम्युनिकेशन के फील्ड में है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो मीडिया से जुड़े हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं। इनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। धन्यवाद।